नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, बिहार में आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रारंभ में बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की बात की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार चूंकि निरंकुश और तनाशाह हो चुकी है एवं उस समय जिस समय यह नियमावली तैयार हुई उस समय के जो शिक्षा विभाग के तत्कालिक जो अपर मुख्य सचिव थे, उनका चाहे महागठबंधन सरकार रहा हो या एनडीए की सरकार रहा हो, काफी अत्यधिक प्रभाव रहा सरकार के ऊपर, मंत्रालय के ऊपर। तो लगभग शिक्षा विभाग से जुड़े हर निर्णय में, चाहे वह निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा रहा हो, चाहे वह निर्णय मंत्रालय स्तर पर लिया जा रहा हो या फिर विभाग स्तर का, तो सर्वे सर्वा अपर मुख्य सचिव के पाठक थे ही। तो इनका हस्तक्षेप रहा, प्रभाव रहा, जिसका नतीजा यह निकला कि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु एक परीक्षा लेने की योजना तैयार की गई और एक नई नियमावली ला करके सक्षमता परीक्षा के जरिए विशेष शिक्षक बना करके और राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की शर्तें थोप दी गई नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर। हालांकि जिस समय नियमावली तैयार हुआ उसके बाद तुरंत जो है सक्षमता परीक्षा फेज 1 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। कई आशंकाएं जो है नियोजित शिक्षकों के मन मस्तिष्क में रहा, भ्रम रहा, वे संशय में रहे, दिग्भ्रमित रहे, असमंजस में रहे और आज भी कई बातों को लेकर के विभाग और सरकार के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो असमंजस में हैं। मुख्य जो बातें निकल करके आई है, हालांकि यह तो क्लियर हो चुका है शिक्षा विभाग स्तर से और सरकार के स्तर से, माननीय पटना हाईकोर्ट में जो शपथ पत्र दिया गया उसके जरिए कि क्षमता परीक्षा जो नहीं देंगे, जो पास नहीं करेंगे, जो पास करने के उपरांत भी जो योगदान नहीं लेंगे विशेष शिक्षक के तौर पर, तो वे नियोजित ही रहेंगे, उनको हटाया नौकरी से नहीं जाएगा। तो अब तो एक ऑप्शन है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के पास कि उनको नौकरी में कम से कम बने रहने दिया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, नियोजित ही सही रहेंगे। तो इस वजह से अब जो है कोई विशेष दबाव नहीं है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर कि वे क्षमता परीक्षा दे ही, वे भी शिक्षक बने ही, वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें ही, इसको लेकर के कोई दबाव नहीं है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह है एक कि स्थानांतरण, क्योंकि स्थानांतरण जो बीपीएससी शिक्षकों का हुआ, जहां तहां जो यत्र तत्र पोस्टिंग किए गए, अब उस वजह से जो है बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मैंने कई वीडियो के माध्यम से उनके दुख तकलीफ, उनके दर्द को बयां किया है। अब इस पर समाज के अन्य जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नहीं है, जिनको दर्द नहीं पता है, तो वे अनर्गल तरीके के जो है वो आधार बताते रहते हैं, पुलिस कांस्टेबल का, तो बैंक कर्मी का, तो फौजियों को, और कि आप पुलिस कांस्टेबल को देखो, आप ट्रैफिक पुलिस को देखो, तो आप बैंक कर्मी को देखो, तो आप फौजियों को देखो, वो अलग अलग जो विभाग में कार्यरत हैं, अलग अलग जगहों पर जो कार्यरत हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। वो अपने आप को उस अनुकूल वो ढाल लेते हैं और अपने मस्तिष्क को उस अनुरूप कार्य करने को तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब शिक्षकों को विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में कार्य करवाना जो है यह कहीं से भी नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर सही नहीं है। तो बीपीएससी के द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका जिस प्रकार से पोस्टिंग किया गया, तो उसी के आधार पर क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को भी पोस्टिंग किया जाना है, जिसे लेकर के काफी आशंका है और काफी असमंजस में है, काफी संशय में है, काफी भ्रम है, भय है। तो ये एक बात हो गया, क्योंकि इसको लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के जो है जो शिक्षक नेता पुष्कर साहब है, वे शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखे, उन्होंने नैतिकता और मानवता के आधार पर कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्रालय को, कि इन सारे बिंदुओं पर संज्ञान लेकर के और इस पर विचार करते हुए जो है विद्यालय अलॉटमेंट करने की आवश्यकता है, पोस्टिंग करने की आवश्यकता है शिक्षक शिक्षिकाओं को, क्योंकि बहुत ऐसे बिंदु हैं जिस पर विचार करने चाहिए यदि स्थानांतरण हो रहा है उनका। तो जैसे एक दिव्यांग जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको लेकर के कम से कम नैतिकता और मानवता के आधार पर संज्ञान में उनको रखना चाहिए, विचार में रखना चाहिए कि दिव्यांग जो है उनको हर हाल में उन्हीं के जो उनका निवास स्थान है वो अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चे के साथ रह करके वो विद्यालय जाए आए तो बेहतर होगा उनके लिए। दूसरा, जो महिलाएं हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर जो है पोस्टिंग होने चाहिए ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और किसी प्रकार के उनको आम जनजीवन में जो है या आम जो उनका व्यक्तिगत जीवन है उसमें किसी प्रकार के किसी का हस्तक्षेप न हो और सामान्य तरीके से अपना जीवन जो है जी सके, साथ ही वो अपने बेटी होने का, अपने बहू होने का फर्ज भी अदा कर सकें। तीसरा है कि बहुत ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों जो है शिक्षक और शिक्षिका बन बैठे हैं, अब दोनों का पोस्टिंग अलग अलग हो जाता है यदि, तो फिर वो अपना जिंदगी जो है वो बेहद ही जो है वो आसक्ता भरा जिएंगे, वो
अपने जीवन में सही से वो सुचारू ढंग से जो है नहीं जी पाएंगे, सही से उनका जीवन नहीं चल पाएगा, क्योंकि दो पति पत्नी है, दोनों शिक्षक शिक्षिका, दोनों को अलग अलग पोस्टिंग कर दिया गया। साथ ही उनका जो बच्चे होंगे उनका भी भरण पोषण लालन पालन जो है सही से नहीं हो पाएगा, वो अपने माता पिता का प्रेम स्नेह नहीं पा पाएंगे, तो जिससे जो है कुंठा भरा एक जीवन उनके बच्चों को मिलेगा। तो इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी कई ऐसे हैं स्थानांतरण को लेकर के, बहुत ऐसे अभी भी सरकारी विद्यालय जहाँ पर मुख्य मार्ग वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, यातायात की साधन उपलब्ध नहीं है। बहुत ऐसे विद्यालय है जहाँ पे बिजली नहीं है, पंखे नहीं है। बहुत ऐसे विद्यालय है जहाँ पे वही भवन निर्माण नहीं हुआ है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, इस पर जो है शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराया गया इन सारी बातों को। तो ये तो हो गया स्थानांतरण को लेकर के, और इस वजह से अब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं कि वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं नियोजन के टाइम में, चूंकि नियोजन के समय में जो है एक अभ्यर्थी जो है कहीं से भी वह अपना आवेदन कर सकता था, तो उसमें उन्होंने आवेदन किया और दूर दूर दूसरे जिला में जो है उनका पोस्टिंग हो गया उस समय, तो वो ऐच्छिक स्थानांतरण लेकर के अपने गृह जिला में आ सकते हैं, या फिर जिनको जहां इच्छा हो उस अनुरूप जो है अपना स्थानांतरण ले सकते हैं। तो इसकी डिमांड है। और बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं जो है उन्हें भी स्थानांतरण की मांग है, उनका भी पोस्टिंग यत्र तत्र जो है बिना सोचे समझे, बिना जो है दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो महिला शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो जो दंपति हैं शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो बिना इन सारे बातों को ध्यान में रखे हुए, संज्ञान में रखते हुए, बिना इन पर विचार करते हुए और जहां तहां जो है उनको पोस्टिंग कर दिया गया, और अभी जो है उनको अपना जीवन जीने में, जीवन निर्वाह करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका भी एक डिमांड है। अब जो है एक नई बात जो सामने आ रही है, बार बार जो समाचार पत्रों में एक खबरें चल रही है कि जो संता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको नया नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है या किसी प्रकार के कोई कार्ड बनते हैं, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो, अन्य स्मार्ट कार्ड हो, जो है प्रधानमंत्री का जो आपका कार्ड है, या सरकारी स्तर के बहुत सारे कार्ड हैं, तो वो कार्ड जो होता है उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। एटीएम कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो सभी के एक एक्सपायरी डेट होते हैं कि उसके बाद जो है आपको रेन्युअल उसको कराना पड़ेगा। अर्थात आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जिस तिथि को, नया वाला, उसी तिथि से वो काउंट होगा, लेकिन आप इतने समय के बाद उसको आपको रेन्युअल कराना होगा। एटीएम कार्ड रेन्युअल कराना होगा। कई ऐसे कार्ड हैं उसको रेन्युअल कराने होते हैं, कुछ लिमिटेशन होता है, तो उस प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार से जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का डिमांड है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियुक्ति पत्र को नया नहीं, न्यू नहीं किया जाए, बल्कि रीन्यू किया जाए। मतलब जो उनका नियोजन इकाइयों में नियोजित शिक्षक के तौर पर जो उनका नियुक्ति पत्र जो मिला, और उसमें जो योगदान की तिथि है, नियुक्ति तिथि है, उस नियुक्ति तिथि को जो है ये जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब वो कार्यरत होंगे, तो जो नियुक्ति पत्र उनको विशिष्ट शिक्षक के तौर पर मिलेगा, उस नियुक्ति पत्र में उस नियुक्ति तिथि का जो है उसमें अंकन होना चाहिए कि नियोजित शिक्षक के तौर पर जो है इनका नियुक्ति इस तिथि को हुआ था, इतने साल का इनका कार्यानुभव है, और अब जो है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जो है नियुक्ति इतने तिथि को हो रहा है। तो दोनों अंकन होना चाहिए, ताकि उनका पुराने नियोजित के तौर पर जो उनका कार्यानुभव रहा है उसका उनको लाभ मिल सके। प्रधान शिक्षक बनने में भी जो है 8 वर्ष 10 वर्ष का उनको अनुभव जो है मांगा जाता है। पदोन्नति के लिए 8 वर्ष का अनुभव मांगा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है स्थानांतरण को लेकर के, और नियुक्ति पत्र को नया नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि पुनर्नियुक्ति पत्र जो है वो उनका डिमांड है कि रेन्यू जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिले, न कि न्यू अपॉइंटमेंट लेटर। न्यू अपॉइंटमेंट लेटर में यदि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक के तौर पर उनका जिस तिथि को नियुक्ति हुई थी और जितना कार्यानुभव है, वह यदि विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र जो मिलेगा उसमें अंकन नहीं होगा, तो फिर उनका जो है पूर्व का जो कार्यानुभव रहेगा, हो सकता है कि सरकार उसको जो है वो काउंट न करे उनको पदोन्नति देने में, और या फिर प्रधान शिक्षक बनने के लिए जो आवेदन होता है उसमें, तो फिर जो है उनका पिछले का कार्यानुभव जो है वो बेकार चला जाएगा। तो जिसका जितना कार्यानुभव है, 2 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 15 साल हो, वो जो है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जो नियुक्ति पत्र मिले उसमें उसका अंकन होना चाहिए। ये जो है 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं, और इसीलिए जो है संशय बरकरार है। अब 1,87,000 तो प्रथम फेज में जो उत्तीर्ण हुए हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, आप देखना यह होगा कि जो संशय है उनके दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में, उसे लेकर के वो कितने चिंतित हैं और कितने लोग जो है काउंसलिंग करा करके विशिष्ट शिक्षक के तौर पर वो योगदान ले पाते हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह संशय बना हुआ है, इस संशय को दूर करने का शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर के क्षमता परीक्षा जो है वह सरकार का जो प्लान है वह सक्षम हो पाएगा, वह सफल हो पाएगा, अन्यथा धरा का धरा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।